भगवान ने कहा है कि जब तक आप खुद अपनी हेल्प नहीं करते हो तब तक आपका भगवान भी हेल्प नहीं कर सकता है, और भगवान नहीं कर सकता तो दुनिया का कोई भी इंसान आपकी हेल्प नहीं करता है। मनीषा का अभी वीडियो आया है 2 दिन के बाद। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मनीषा कहाँ है, मेरे वीडियो में खुद आकर तो हमें अपडेट मिला है, तो उस बारे में मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लाई हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। एक रिक्वेस्ट है, थंबनेल देख के प्लीज़ कमेंट मत करना मेरे भाई मेरी बहनों, क्योंकि आप लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हो। थंबनेल देखकर कमेंट करके चले जाते हो, वीडियो देखने का आपको टाइम ही नहीं रहता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना। मनीषा इस टाइम पर ससुराल छोड़ चुकी है, ससुराल में नहीं है, लेकिन इस बात को किसी ने बताया नहीं, जिक्र नहीं किया, क्योंकि मनीषा का वीडियो भी नहीं आया और मनीषा अपने ससुराल के किसी फैमिली मेम्बर के ब्लॉग में नहीं दिखी। अभी उनका वीडियो आया है मनीषा का, कहीं खेत से बैठ के वो वीडियो बनाई है, और आज दिल खोलकर मनीषा की आंखों से आंसू निकले हैं। शायद इसकी ज़रूरत थी, जो आंसू निकले हैं इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाबंदियों के वजह से वो खुल के रो नहीं पा रही थी। ससुराल में भी रो नहीं पा रही थी, कहीं ना कहीं लोग थे तो वो अटपटा सा था। खुल के रोना एक अलग बात है और घुट के आंसू को पीना वो अलग बात है। अम्बाला में भी नहीं रो पाई और ससुराल में भी नहीं रो पाई, लेकिन आज कैद से जैसे ही आज़ाद हुई, उसको कैद ही कहेंगे। ससुराल एक तरह से हर बहू के लिए कैद ही होता है। पाबंदियों के बेड़ियों में जकड़ा हुआ इंसान होता है। तो आज खेत में बैठकर मनीषा का वीडियो आया है, वहां पर दिल खोल के रोया है, और इसकी ज़रूरत थी मनीषा को रोने की, क्योंकि मनीषा अभी तक आंसू को पी जा रही थी और ये बहुत खतरनाक है मनीषा के लिए। लेकिन आज दिल खोल के रोई है। मनीषा की जो वीडियो है उसमें हमें साफ साफ दिखा, उसके अंदर का जो पीड़ा है वो भी दिखा। कहते हैं ना कि हमारे और आपके लिए कह देना आसान है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना उसको जाकर पूछो। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हर वीडियो में अपने दिल की तकलीफ बताती है, ये है वो है, इकट्ठा करके ख़त्म क्यों नहीं कर देती यार। ये एक दिन में ख़त्म करने वाली चीज़ नहीं है। जितने दिन जिएगा ना इंसान, वो अंदर से टीस होगी, रोज़ टीस होगी, और रोज़ वो इंसान के मन से, वो मुंह से बातें निकलेंगी। वो एक दिन वाली बात नहीं है, कह देना बहुत आसान है। तो मनीषा का आज का वीडियो था पूरा डेडिकेटेड नीतू मेहना के ऊपर, और होना भी चाहिए, क्योंकि नीतू मेहना ने भी उतना ही मनीषा के साथ गलत किया है जितना सामने वाले ने। आज सब माफ़ी मांग रहे हैं। सच में मैंने ये सवाल उठाए थे नीतू दीदी से कि आज आप माफ़ी मांग रहे हो, आज आपको अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, आज ये बोल रहे हो कि मुझे ब्लैकमेल किया गया, लेकिन जिस दिन ब्लैकमेल आपको करके ये सब बातें करवाई गई, उस टाइम पर आप हम लोगों को दिखे ही नहीं कि ब्लैकमेल हो रहे हो। खूब अच्छे से एंजॉय करके वीडियो आपकी आती थी, कहीं भी ब्लैकमेलिंग का नाम ही नहीं था। मनीषा का कहना है कि जो वीडियो से ये ब्लैकमेल होती थी, उस वीडियो के बारे में इनको पति को पता था, तो फिर किस चीज़ का डर था कि आप ब्लैकमेल हो रहे थे। एक औरत को यही डर रहता है ना कि कहीं मेरी उस वीडियो के बारे में सच्चाई मेरे पति को ना पता चल जाए, उससे इंसान ब्लैकमेल होता रहता है। तो फिर किस बात का आपको ब्लैकमेलिंग का डर था? क्यों नहीं उस चीज़ को आप स्वतंत्र होके अपनी लाइफ को जी रहे थे? क्यों इनकी पाबंदियों में बंधे हुए थे और पाप करने पे आप भी उतने ही मजबूर थे? ये कहने की बातें हैं। जब चोरी पकड़ी जाती है ना, चोर कहता है कि मैंने मजबूरी में चोरी करी, वही वाली बात है। कोई इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। नीतू मेहना ने बड़े बेबाकी से अपने आप को माफ़ी मांग के पीछे कर लिया था, लेकिन भगवान कहता है ना कि भाई तुम भी पाप किए हो तो तुमको भी तो उतनी सज़ा मिलेगी। तो उनका भी झूठ एक्सपोज हुआ लाइव में, और लाइव देख के मनीषा को और ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि नीतू मेहना का एक अलग ही चेहरा सामने था मनीषा के, जिसमें मनीषा, उनको लगता था कि मनीषा की वो हितैषी हैं, मनीषा के हित के लिए वो बोलती हैं, लेकिन लाइव में देख के मनीषा की आंखें खुली रह गईं, क्योंकि नीतू मेहना ने मनीषा से खुद फोर्स कर करके कमेंट डिलीट करवाया, क्योंकि सामने वाली बंदी को तो हिम्मत नहीं थी फ्रंट में आकर मनीषा से बात करने की। तो नीतू मेहना जरिया थी इन दोनों के बीच में, बिचौलिया बन के। तो कमेंट भी
मनीषा के वीडियो से हटवाया जाता था, उसका काम नीतू मेहना करती थी। तो अब किस एंगल से आज हम इनको बरी कर दें या इनको ये बोल दें कि भाई ये सच में ब्लैकमेल हुई थी? ना मुन्ना ना, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। ये इंजॉयफुली ये भी अपनी लाइफ को जी रही थी और पाप में उतनी ही भागीदार थी जितने कि ये दोनों लोग। और पूरी एक कम्युनिटी थी, ये औरतों की कम्युनिटी थी, जिसमें इन सभी औरतों को पता था कि ये गंदा खेल रचा जा रहा है। यहाँ पर एक बात मनीषा से कहेंगे, आप बोल रही हैं कि सबको पता था, अगर मुझे शक था तो एक बार भी आप लोगों ने साथ नहीं दिया कि नहीं ये गलत हो रहा है मनीषा के साथ। तो पहली बात कि वो तीसरी थी, वो तीसरी औरत थी, उनको क्या पड़ी है आपके साथ में गलत हो रहा है नहीं हो रहा है? कुछ नहीं पड़ा है। जब तक आप अपनी हेल्प खुद नहीं करते हो ना, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। आज आपने आवाज उठाई है तो आपके साथ में पूरी दुनिया है। जब तक आवाज नहीं उठाई थी आपके साथ में कोई खड़ा नहीं था। तो सबसे पहले आपको अपनी हेल्प करनी होती है, अपने लिए आवाज उठाओ, दुनिया तब आपके पीछे आएगी, फ्रंट में दुनिया नहीं आती है। तो यहाँ पर लोगों के ऊपर आप क्यों ब्लेम कर रहे हो? कमियां तो आप में थी, आपने खुल के इसका सपोर्ट किया, खुल के इसका विरोध किया होता तो आज ये सीन नहीं होता, ये स्टोरी नहीं होती, शायद डराया धमकाया होता। चाहे उस टाइम पर ऐसा कुछ हुआ होता तो हो सकता था कि कुछ चीजें बिगड़ने से पहले ही रुक जाती। खैर यहाँ पर दोष नहीं देंगे, शायद होनी को यही मंजूर था, होनी को यही मंजूर था। जो कल एक्सपोज था आज हुआ एक्सपोज। तो धीरे धीरे करके ना, जो पाप है ना कभी ज्यादा बढ़ता, पाप की उम्र कभी ज्यादा हो ही नहीं सकती है। सच की उम्र हमेशा रहती है, लेकिन पाप की उम्र का कोई सीमा नहीं होता है। पाप की उम्र ही नहीं होती है, वो जितने दिन चल रहा है चल रहा है। भगवान उसको बढ़ावा देते हैं पाप को कि बेटा और कर ले, पाप और कर ले। जिस दिन तेरा भंडा फूटेगा, पाप का घड़ा फूटेगा, उस दिन तुम चेहरा दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो आज जिन जिन औरतों ने गलत का साथ दिया था उनका चेहरा एक्सपोज हो रहा है। अभी भी टाइम है, आपके हाथ में सब कुछ है, अभी भी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। अगर आप खुद अपने लिए बोलोगे नहीं, खुद अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे तो आपसे और भी बहुत कुछ छीना जा सकता है। यहाँ पर मैं ये बोलूंगी, अभी भी सब कुछ आपके हाथ में है। कमजोर जब तक बनोगे तो दुनिया आपको कमजोर बन के लूटती रहेगी, डराती रहेगी, धमकाती रहेगी। जैसे कि मनीषा ने आज बोला कि ये लोग मुझे डराया धमकाया करते थे, मुझे दबाकर ये सब काम करवाते थे। यार मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, सच में लिख के रखती हूँ मैंने, क्योंकि मैं गलत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। अगर सामने वाला मेरा दोस्त भी है ना, मेरा मित्र भी है ना, मेरा खुद का अपना पति भी है ना, अगर वो गलत है, अगर वो गलत करने को मेरे को बोल रहा है, तुरंत मैं स्टैंड लूंगी, तुरंत उसका विरोध करती हूँ कि नहीं ये नहीं है, मेरे से नहीं होगा भाई, मेरी मर्जी, मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग, मेरे कमेंट। मेरे वीडियो में कोई कमेंट निगेटिव करे चाहे पॉजिटिव करे, मैं तो नहीं डिलीट करूंगी। जब आपको शक था, मैं मनीषा से ये सवाल पूछती हूँ कि जब आपको शक था, शक के आधार पर भी बात करती हूँ कि जब आपको शक था कि हमारे पति का किसी और से ये चल रहा है और उसी के द्वारा ये बातें आपके तक आ रही हैं कमेंट डिलीट करने की, तो आपको ये तो वहीं पर भैया सामने से बोल देना चाहिए कि भैया मैं नहीं भी डिलीट करूंगी। जब तुम लोग सही हो, जब वो बंदा सही है, बंदी सही है, तो हमें कमेंट डिलीट करने की क्या जरूरत है? मैं नहीं करूंगी, मेरी मर्जी, मेरी आजादी है, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊं। मैं अपने चीजों की मालकिन हूं, दूसरा कोई नहीं। आप अपनी डोरी दूसरों के हाथ में जब तक थमाते रहोगे ना, दूसरे अपने हिसाब से उंगलियों पे नचाते रहेंगे आपको, और आप नाच रहे थे उसी तरह से, क्योंकि आप कमजोर थे, आप डर जाते थे, सामने वाला डरा दिया धमका दिया, आप डर जाते थे। क्यों? आप अगर चाहो ना तो आपके अंदर इतनी शक्ति है कि पूरी दुनिया को आप झुका सकते हो। मैं मनीषा से बात कर रही हूँ इस वीडियो में, आपके अंदर इतनी शक्ति है ना कि पूरी दुनिया को झुका सकते हो। कमजोर नहीं हो, लेकिन आपने अपने आपको कमजोर बना दिया है यहाँ पर।
और इसीलिए ये दुनिया शायद आज फायदा उठा रही है। आपके माँ बाप कमजोर नहीं है, लेकिन वो बेटी के लिए अपने मुंह को बंद करते हैं समाज के लोग लाज के डर से। लेकिन कब तक मुंह बंद कर दिया जाएगा? कब तक किसी को डराकर धमकाकर रखा जाएगा? जिसका जो अधिकार है, अगर अधिकार मांगने से नहीं मिलता है तो अधिकार छीन लेना पड़ता है, यही राजनीति कहती है। तो अभी भी गलत हो सकता है, उसको होने से रोकना अगर चाहते हो तो आपके हाथ में है। आप अपने हाथ में अपनी जीवन की रस्सी, जीवन की नैया, जीवन का लगाम लेकर चलो, किसी और के हाथ में मत दो, चाहे आपका पति ही क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, मुझे अपनी बात रखनी थी मनीषा के लिए, अपनी बात रखी। आप लोग क्या एग्री हो मेरी बातों से तो प्लीज कमेंट करना। बाय बाय, लव यू।